नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा में रोके जाने की कसक राहुल गांधी ने भोपाल के किसान महापंचायत में पूरी कर ली। एप्स्टीन फाइल्स, हरदीप सिंह पुरी, अनिल अंबानी दबाव में अमेरिका के साथ डील, बिना कैबिनेट के फैसले के प्रधानमंत्री का एक तरफा फैसला, इन सब मसलों पर राहुल खूब बोले। राहुल गांधी ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब का भी जिक्र किया। इसी किताब की समीक्षा वे लोकसभा में पढ़ना चाहते थे, मगर उन्हें अनुमति नहीं दी गई। लेकिन भोपाल में किसानों के बीच बताने लग गए कि चीन ने जब हमला किया तब मोदी सरकार ने क्या किया था। हिंदुस्तान के इतिहास में इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, फिर रोका गया। मैंने नरवणे जी की बात उठाई, देखा आपने, नरवणे जी ने किताब लिखी है, उसमें किताब में उन्होंने साफ लिखा जब चाइना के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और उनसे पूछा मेरा ऑर्डर क्या है। राजनाथ सिंह जी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद अजीत डोभाल को फोन गया कि चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ऑर्डर बताइए। कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जयशंकर जी को फोन किया, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि देखिए चाइना की आर्मी, चाइना के टैंक अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना है। कोई जवाब नहीं। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर से नरवणे जी ने डिफेंस मिनिस्टर को कॉल किया, कहते हैं आप मुझे ऑर्डर दीजिए, 2 घंटे हो गए हैं, आप प्रधानमंत्री से पूछिए मेरा ऑर्डर क्या है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि चाइनीज आर्मी पर फायर करने का निर्णय प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। युद्ध का निर्णय आर्मी चीफ नहीं ले सकता है, वो मिलिट्री डिसीजन नहीं होता है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल डिसीजन होता है और वो प्रधानमंत्री लेता है। चाइना की आर्मी अंदर आ रही है, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ घंटों फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से बात नहीं की, वो छुप गए अपने कमरे में और रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बताओ जो वो उचित समझे वो करें। इससे कहीं ज्यादा अच्छा होता राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने दिया जाता, लेकिन नियमों का हवाला देकर स्पीकर ने व्यवस्था कर दी कि जनरल नरवणे की किताब की समीक्षा का अंश सदन में नहीं पढ़ सकते हैं। अब सरकार क्या करेगी? राहुल गांधी का वह भाषण लोकसभा के रिकॉर्ड पर तो नहीं है,
मगर अब भोपाल का भाषण जनता के बीच रिकॉर्ड का दर्जा हासिल करने लग जाएगा। आर्मी चीफ अपनी किताब में लिखता है कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अकेला छोड़ दिया। बात समझिए, आर्मी चीफ को जब ऑर्डर देने का समय आया, चाइनीज टैंक्स को रोकने का ऑर्डर आया, हमारे प्रधानमंत्री गायब हो गए। यह तो शुरुआत थी। पार्लियामेंट में यह बोलने की कोशिश कर रहा था, बोलने नहीं दिया। जैसे मैं बोला, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की ओर देखा, अमित शाह की ओर देखा और अमित शाह जी खड़े हो गए, बीजेपी के नेता खड़े हो गए, मुझे बोलने नहीं दिया। बात 4-5 घंटे चली। पहले मैंने किताब दिखाई, कहते हैं यह किताब नहीं, पहले मैंने मैगजीन का आर्टिकल दिखाया, कहते हैं नहीं आप मैगजीन का आर्टिकल कोट नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं किताब ले आया, किताब को कोट नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा ठीक है मैं बोल देता हूं, नहीं बोल नहीं सकते। मगर मजे की बात यह नहीं है, मजे की बात दूसरी है। क्योंकि इसी चीज के अंदर, इसी भाषण के अंदर कुछ और छुपा हुआ है, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। हुआ क्या, मैं नरवाने जी की बात कर रहा था, 4-5 घंटे मुझे रोका। यही वो हिस्सा था जिसे लेकर राहुल गांधी को घेरा गया। आपने इस पर हमारा वीडियो देखा होगा, फिर से देख सकते हैं। लेकिन भोपाल में किसान महापंचायत के बीच राहुल गांधी ने विस्तार से उन सब बातों को रखा जिसके लिए रोके गए। इसके बाद राहुल गांधी अमेरिका से ट्रेड डील के मसले पर आ गए और सवाल पूछने लगे कि एक चीज ऐसी बता दें प्रधानमंत्री जो भारत ने हासिल की हो। पूछने लगे क्यों प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोलने नहीं आए, और बताने लगे कि इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें डील पर जवाब देना पड़ता। अमेरिका किसानों पर दबाव बना रहा था क्योंकि वह अपनी बड़ी कंपनियों के लिए भारत में सोया, कपास और मक्का के बाजार को खुलवाना चाहता था। भारत के किसान भी नहीं चाहते थे कि इस सेक्टर में अमेरिका की कंपनी आए, कोई राजनेता नहीं चाहता था और ना सरकार चाहती थी। इसलिए 4 महीने तक चर्चा बंद रही, डील नहीं हुई। राहुल गांधी ने एक सवाल किया कि ट्रंप के साथ जो भी समझौता हुआ, क्या उसका फैसला कैबिनेट में लिया गया था? मेरे भाषण खत्म होते ही, अच्छी तरह सुनिए आप, मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से। शाम को बिना राजनाथ सिंह जी, बिना शिवराज चौहान जी, बिना गडकरी जी, मतलब बिना अपने कैबिनेट से पूछे, उसी दिन शाम को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह 4 महीने डील रुकी हुई थी। चार महीने यह डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए, आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया,
कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए और फिर सीधा फोन लगा ट्रंप को। आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। क्यों किया? 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहां हैं? वे एआई समिट पर क्यों लेख लिख रहे हैं? एप्स्टीन फाइल्स में उन्हें लेकर जो जानकारियां आ रही हैं उस पर क्यों नहीं लिख रहे? उन्होंने कहा था, हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि 3 से 4 बार ही एप्स्टीन से मुलाकात हुई, लेकिन बाद में पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अकेले 2014 में हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन से 9 बार मिले। ब्रिटेन में एप्स्टीन से संबंध को लेकर वहां के पूर्व राजकुमार को अरेस्ट किया गया है। 6 साल पहले उनका मामला सामने आया था, इस बार अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन भारत में हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा तक नहीं हुआ। इसी एप्स्टीन के कारण बिल गेट्स का एआई समिट में भाषण तक नहीं हुआ, लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने इस्तीफा नहीं दिया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता, अमेरिका में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत मेंडलसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उनके भी एप्स्टीन के साथ मेल, मुलाकात और संबंध थे। लेकिन हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 2 कारण है भाई और बहनों। पहला कारण, अमेरिका में लाखों फाइल, एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई हैं। लाखों फाइल, 30 लाख फाइल, उसमें ईमेल है, मैसेजेस हैं, वीडियो है, सब कुछ है। वो रिलीज नहीं हुई है, वो बंद पड़ी है। रिलीज क्या किया है मैं बताता हूं। धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। वो मैसेज है कि भैया अगर आपने हमारी बात सुनी नहीं तो फिर उन फाइलों में से माल निकलेगा। भाई और बहनों, अनिल अंबानी मेरा मित्र नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए देश को, अनिल अंबानी के साथ आपका क्या रिश्ता है? अनिल अंबानी एप्स्टीन फाइल में है, हरदीप पुरी एप्स्टीन फाइल में है, और एप्स्टीन फाइल में और भी नाम हैं जो अभी छुपे हुए हैं। पहला कारण ये। लोकसभा में जब राहुल गांधी हरदीप सिंह पुरी का नाम लेना चाहते थे, उन्हें रोका गया, नाम नहीं लेने दिया गया। उस दिन तो हरदीप सिंह पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, लेकिन क्या अब वे जवाब देने आएंगे? भोपाल में राहुल गांधी ने उन्हें लेकर जो कहा है, भोपाल की महापंचायत में राहुल गांधी ने कपास और टेक्सटाइल का भी मुद्दा उठाया। और इस डील में छोटी सी स्क्रिप्ट में पीछे नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सारा डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया है। किसानों को खत्म किया, हमारा डेटा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको खत्म कर दिया। और उसी के एकदम बाद अमेरिका कहता है, देखिए हम तो बांग्लादेश को मदद करेंगे,
बांग्लादेश को तो हम टेक्सटाइल में 0% टैरिफ लगाएंगे। हमारा यहां पे मिनिस्टर कहता है कि अगर हिंदुस्तान अमेरिका से कपास खरीदेगा तो हमारे ऊपर भी टैक्स 0। हम अमेरिका से कपास नहीं खरीदते हैं, कपास हमारे यहां उगाया जाता है। तो हमारी पूरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। वहां नहीं रुके। ट्रंप कहता है कि हर साल हिंदुस्तान को 9 लाख करोड़ रुपए 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदना पड़ेगा 5 साल के लिए। बात समझिए, अमेरिका कहता है, गारंटी लिया है कि हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदेगा। हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? हमारी फैक्ट्रियों का क्या होगा? तो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर दे दिया। मैं आपसे पूछता हूं, लिया क्या? एग्रीकल्चर दे दिया, डेटा दे दिया, टेक्सटाइल दे दी, इंपोर्ट्स दे दिया, लिया क्या? मुझे एक चीज बता दो जो हिंदुस्तान ने लिया है। एक चीज बता दो। कुछ नहीं लिया। पहले से ज्यादा टैक्स हम देंगे। हमारा पहले कम टैक्स था, हमारा टैक्स बढ़ गया। हमें कोई इंपोर्ट की गारंटी नहीं दी। सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को दे दिया, बेच दिया। मैं जानता हूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर नरेंद्र मोदी पे दबाव नहीं होता, अगर धमकी नहीं होती, नरेंद्र मोदी ये नहीं करते। ये जो किया है, हिंदुस्तान को जो बेचा है, ये अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, धमकी से बचने के लिए किया है। तो राहुल गांधी बार बार पूछते रहे कि अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो डील की है उसमें भारत को क्या मिला, और बताते रहे कि दबाव के कारण उन्होंने ये डील की है। ट्रेड डील पर लोकसभा में अगर बहस होती तो ज्यादा अच्छा रहता, देश को पता चलता सरकार का क्या पक्ष है, विपक्ष का क्या। लेकिन इसकी जगह युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के नाम पर राजनीतिक टकराव पैदा किए जा रहे हैं ताकि इस बहस में ये सभी सवाल पीछे चले जाएं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? यह सवाल आप भी पूछते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।